भाषा की परिभाषा देखो क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या काम होता है स्कूल में? हाँ शारियान, निबंध फटाफट करो। ट्यूशन का स्कूल का काम घर पे करना, पर यहाँ पे करो। उसके बाद इंग्लिश की बुक निकालो, पढ़ाती हूँ तुम्हें। पढ़ो भाई पढ़ो। रिया बेटा कॉपी लाओ, लाओ। विशाखा तुमने क्या करा है अभी तक? जल्दी करो। ये स्पेलिंग सुनो एप्पल की। हाँ हाँ हाँ, एप्पल। मैं उसकी सुनाओ, केवी की। हाँ, अरे केवी की के से होगी ना। हाँ हाँ हाँ, केवी। बना उसको सुनाओ, बनाना की। हाँ, पीयू बुक निकालो हिंदी की। हाँ, ये बनाना। अब करोगे ऑरेंज की। ORANGE, ऑरेंज। सुंदरम कब से तू बैठा हुआ है क्या? काम नहीं कर रहे हो? कुछ काम लिखा कि नहीं लिखा अभी तक? निकालो जल्दी, लाओ। तुम्हें हिंदी की बुक नहीं पता कौन सी है? आओ इधर आओ, इधर आओ सुंदरम। ये बुक कॉपी हटाना, तो कॉपी वहाँ साइड में रखो। आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं भाषा और व्याकरण, ठीक है? लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखो भाषा, भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। देखो दिए गए चित्रों में अध्यापक बच्चों से कह रहा है सत्य बोलो, मतलब कि सच बोलो। दूसरे में सीता अपनी बहन गीता को क्या बोल रही है? ये पेन मुझे दे दो। इस प्रकार हम अपने मन के भाव या विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते। माने कि अगर आपको भूख लगी तो क्या बोलोगे? मम्मी मुझे भूख लगी है। अगर आपको नींद, क्या बोलो? मम्मी मुझे नींद आ रही है। बोलोगे ना? भाई काम करो भैया, हाथों की स्पीड को बढ़ाओ यार। भाषा की परिभाषा देखो क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा क्या है? बोलो। भाषा वह साधन है, तेज से बोलो। वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। अब देखो भाषा के रूप कौन? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और मतलब कि मौखिक में मुंह से बोलना, लिखना मतलब लिख के बोलना, और सांकेतिक मतलब कि इशारा करना। ये हमें हम इशारा करके अपनी बात दूसरे को आराम से बता रहे हैं। अब देखो लिखित भाषा का क्या होता है? जिस भाषा का रूप लिखकर, आंखों से देखकर, वाणी से बोला जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक देखो, जिस संकेतों के द्वारा बच्चे तथा गूंगे अपनी बात को दूसरों के सामने समझाते हैं उसे हम सांकेतिक कहते हैं। अभी तुम जाओ और दोनों पर एक साथ बैठो, ऊपर लिखो
एक भाषा और व्याकरण। फिर लिखना भाषा की परिभाषा। ठीक है, पकड़ो, मैं तुम्हें लिखवाती हूँ। चलो, हाँ, अपनी कॉपी निकालो, पीयू निकालो बेटा। हाँ, ट्यूशन के निकालो, तुम भी निकाल, जल्दी निकालो कॉपी। आप लोग अपना काम करो। देखो, पहले लिखना भाषा की परिभाषा। ऐसे करो, पार्ट 1। क्वेश्चन आंसर है भाषा। भाषा तो किसी रास्ते पर करो अभी फटाफट से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। पहले इतना करो, उसके बाद में आगे बताओ। पीयू लिखो फटाफट, तुम भी लिखो। भाषा की परिभाषा लिखो। मैंने कहा रफ में करो, लिखो तो स्टार्ट तो करो। भाषा के 3 रूप हैं। बोलना पिंकी मैम ने ये बताया, 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। 3 रूप होते हैं भाषा के। बोलना था कि मैम ने मुझे ये पढ़ा, मुझे यही वाला याद है। कोई नहीं, चलो करो, काम करो। रिया बेटा, बोल बोल के लिखो, स्पेलिंग अच्छे से कैसे लिख रही हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? पीयू इधर आओ, इधर लिखो, यहाँ पे लिखो, ऐसे बनाओ प्रश्न। अब लिखो भाषा की परिभाषा लिखो। तुम यहाँ जाओ, अच्छा तुम वहाँ जाके बैठो, जहाँ पीयू बैठी है, बस बैग लेके वहीं बैठ जाओ। तुम यहाँ आ गया, अब दिख रहा है? देखो, दिख रहा है? देखो फटाफट से। सब बच्चों काम हो गया? ठीक है। पीयू और चंद्रकांत कल याद कर, सॉरी सुंदरम, कल ही याद करके आओगे दोनों। उसके बाद तुम्हें इसके 3 रूप मैं कल बताऊंगी। ठीक है, अब आके आप लोगों को सबको होमवर्क मिल गया है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो पैक योर बैग। फ्रेंड्स, बच्चे की पढ़ाई हो गई। आज मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया था भाषा के रूप, और बहुत बच्चों के ये कंफ्यूजन थे कि उनकी टीचरों ने उन्हें भाषा के सिर्फ 2 रूप बताए हैं। नहीं, भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित बोल के लिखना, मौखिक बोल के बताना, और सांकेतिक इशारों की भाषा में अपनी बात दूसरे के सामने व्यक्त करना। तो भाषा के 3 रूप हैं, 2 नहीं हैं। तो जो बच्चों को पढ़ाया है या जो पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से समझ ले, भाषा के 2 रूप नहीं 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो यही था बच्चों के लिए मेरा आज का व्लॉग। तो मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। बाय से बाय।